15 अगस्त का दिन जितना ही अच्छा गया था, 14 अगस्त उतना ही अजीब और असामान्य था। आपको सुन के हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक फेक व्हाट्सएप मैसेज ने देश भर में हंगामा मचा दिया था। आपको बता दें कि ये फेक व्हाट्सएप मैसेज बताया जा रहा था कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा बोला गया है, और तो और इस मैसेज के साथ उनका फोटो भी वायरल हो रहा था। द मैसेज रेड, We are trying our best to save the Constitution of India, democracy of India, but your cooperation is also very important for this. All the people should unite and come out on the streets and ask the government about their right. This dictatorial government will scare people, threaten, but you don't have to be afraid. Keep courage and ask the government to account. I am with you. एक प्रेस नोट सुप्रीम कोर्ट के पब्लिक रिलेशंस ऑफिस द्वारा पोस्ट किया गया था, जिसमें ये साफ बोला गया था कि सीजीआई ने ऐसी कोई भी बात नहीं बोली है और ये पूरी तरह से फेक है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से इस बात पर जब कमेंट मांगा गया तो उन्होंने भी यही जाहिर किया कि देश का कोई भी सीजीआई ऐसी बात नहीं बोल सकता है, और खासकर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। सरकार ने और तो और दावा किया है कि जिसने भी ये फेक मैसेज भेजा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 14 अगस्त को एक और मामला सुप्रीम कोर्ट में आया है, जिसमें उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसले दिए हैं। आपको बता दें, ये मामला सुशांत सिंह राजपूत के डेथ पर हुए मीडिया ट्रायल से रिलेटेड है। सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ या सुसाइड सरकार के ऊपर नहीं छोड़कर मीडिया ने खुद से इस मामले में फैसले देने शुरू कर दिए थे। द बेंच ऑफ सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ अलॉन्ग विद जस्टिसेस जेबी पारदीवाला एंड मनोज मिश्रा वाज लिस्निंग टू द मैटर। ये मामला कोर्ट के सामने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (NBDA) द्वारा लाया गया था, जिन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के कुछ रिमार्क्स के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की थी। आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने न्यूज चैनल के सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म के खिलाफ बोला था। कुछ न्यूज चैनल के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के मामले की कवरेज को बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसरेस्पेक्टफुल बताया। They said the media trials amounted to contempt of court and urged the press not to cross the Lakshman Rekha. The existing self-regulatory mechanisms could not take the character of a statutory mechanism. काउंसिल के इस बात पर कि सारे टीवी चैनल्स रिस्ट्रेन बना के रखते हैं, सीजीआई कहने पर मजबूर हो गए कि शायद ही कोर्ट में मौजूद लोगों में से कोई भी इस बात से हामी भरेगा। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के मीडिया कवरेज को रिफर करते हुए सीजीआई ने कहा, Everybody went berserk, presuming whether it's a murder or suicide. You preempt a criminal investigation by doing that. Senior advocate अरविंद दत्तर, जो कि NBDA की ओर से पेश हुए थे, ने कहा कि ऐसा सेम मामला आरुषि तलवार के केस में भी हुआ था। हालांकि उन्होंने माना कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बहुत सुधार किया है। एक प्रेस ऑफिसर अब से ऐसे मामलों में डेली ब्रीफिंग दिया करेगा और कोई भी दूसरे रिपोर्टर इस मामले में किसी भी तरह की रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट से पूछे जाने पर कि इस मामले में कितनी फाइन लगती है, एडवोकेट दत्तर ने जवाब दिया, द फाइन वाज फिक्स्ड एट ₹1 लाख in 2008. More than the penalty amount, those who violate the code of ethics also have to issue a public apology. हालांकि सीजीआई ये अमाउंट सुन के हैरान रह गए। उन्होंने अपना डाउट एक्सप्रेस करते हुए कहा कि कोई भी टीवी चैनल अपने सेल्फ रेगुलेशन गाइडलाइंस को क्यों ही फॉलो करेगी, जब कोई गलती करने के बाद उन्हें सिर्फ 1 लाख जुर्माना भरना पड़ेगा। He said, "You don't want the government to be intruding into this space. You want the channels to be self-regulated. That point you validly made, but equally the self-regulatory mechanism has to be made effective." कोर्ट न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन से पूछने पर मजबूर हो गई कि उन्हें 15 सालों में इस अमाउंट को बढ़ाने की जरूरत क्यों नहीं फील हुई। सीजीआई चंद्रचूड़ said, Your fine must be a proportion or more than the entirety of the profits you made from that particular show. दत्तर ने कोर्ट की बात मानी और कहा कि वे इस मामले में कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। कोर्ट ने और तो और कहा कि इस मामले में सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को और भी इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि सेंटर की ओर से पेश हुए थे, ने सुप्रीम कोर्ट की बात से हामी भरी और कहा कि 1 लाख का फाइन बहुत ही कम हो जाता है और इससे ज्यादा तो चैनल्स कमा लेते हैं। दत्तर ने कोर्ट से इजाजत करते हुए कहा कि अगर वही कुछ गाइडलाइंस पेश करेंगे तो सही रहेगा। इस पर कोर्ट ने सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कहा, We will issue the notice and strengthen the framework laid down. सीजीआई ने इस बात का ध्यान रखते हुए भी कहा कि वे न्यूज चैनल की भावना भी समझ सकते हैं कि उनके पास आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1A के अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। हालांकि जहां कुछ चैनल्स इस राइट का सही इस्तेमाल करते हैं, वहीं कुछ चैनल्स अपने लिमिट भूल जाते हैं। आगे देखना होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कौन से गाइडलाइंस फॉलो करेगी बिना न्यूज चैनल के राइट को इन्फ्रिंज करते हुए। टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद लीगल न्यूज, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।